की कहिए बाबा 5 बेर है 6 दिन में खाए छो की वे बच्चा वाला भोजन करे छो। भूजा से तो मानेगा नहीं बुढ़बा का खाया है बढ़िया मक्के के रोटियां दूध पकड़ के उमच देते लौटा लेके दौड़ते खेत खेत। एक बार क्या हुआ था यहीं बिहार प्रांतीय अधिवेशन हुआ। जगतपुर गांव का नाम है, बगले में है हमारे आदरणीय महात्मा सुभाषानंद बाबा। ये भी भंडार दिए थे, कहीं आप भी दे दीजिए का दे दे। एक दिन का भंडारा इनसे भी लिया गया था, वहीं की घटना। तो सज्जन है वहां, वो लोग बहुत सारा दूध दही का इंतजाम किया का जितना चलेगा एकदम धम गिज्जर। तो चला जा। एक दिन मेरे कमरा में जो दही रखा था वो रात में सब दही को परोस दिया। तो एक बर्तन रखा हुआ लगभग 18 किलो आधी बैठ गया बेस, और 2-3 टीन घी रखा हुआ था। तो दही खत्म हो गया। तो एक महात्मा आकर हमसे बोलते कि बाबा दही खत्म हो गया। बोले किसी के घर पर है, वो ले लो जाकर। तो वो कहता बाबा ए में कीजिए, हम कहले तो घी है यही परस दो। हम हंसी में बोले, वो भी पागल क्या किया आया, अब वही टीने के लेके चला गया, जितना उतना घी देते थे। आई बुढ़बा को होश आवास ने सरासर घींच लिया। घींच तो दिया और उसके बाद देखे सब भाग रहा है, ढक्का खोलते भागे। क्या हो गया, 1-2 रहे तब तब हल्ला हो गया कि बाबा वो जो टीन में घी था ना, वो घी परस दिया दही के बदला में। ये सब होश आवास नहीं, सब खा गया। उस समय चीनी दे दिया, घी चीनी घिंच दिया है। तो वही सब ढेका खोल खोल भाग रहा है। अब काहे के लिए सत्संग सुनेगा, नदी किनारे जा तो उठमेल करे बर्बाद। तो इंतजाम तो भगवान करते हैं, उस भगवान के नाम पर आप कुछ नहीं करते हैं, न उनके गुणगान करते हैं, न उनका ध्यान करते हैं, न उनके नाम पर दान करते हैं, तो भगवान भी इनकम टैक्स लगाते हैं। उनका क्या है, यही रोग शोग मामला मुकदमा। दे जाओ मेरा पैसा कचहरी में, दे आओ बेचारा मेरा बेटा सुबह से शाम तक काला कोट लगा के लेफ्ट कर रहा, दे आओ है ना। तो वहां जाओ, नहीं तो हॉस्पिटल में जाओ, छूटेगा तो नहीं। जमा तो देखे किसी को जमा रद्द कर दिया, जमा रह गया, देखे हैं। इसलिए संत महात्मा जन कहते हैं कि ये वियोग जो है कारण है वियोग का, जिनसे आपका योग था उनका साथ छूट गया। जैसे बच्चा जाता है, माँ बाप के साथ गया बाजार, वो इष्ट मित्र से बात करने लग गया। छोटा बच्चा है, नन्हा मन्हा, दादा के साथ गया, बाप के साथ गया, बाजार में रंग ढंग का चीज। बच्चा देख रहा है चारों तरफ, मांग भी कर रहा है कि दादा खरीद। बूढ़ा बात में मशगूल, बात करते करते वो निकल गया थोड़ा दूर। अब बच्चा वो मेला में एक टक देख रहा, वो ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद बच्चा की नजर हटती है तो देखते ना दादा है ना बाप। जितनी खुशियां बच्चा को थी वह रहेगी क्या, रोना शुरू कर देता है। वो बच्चा देखा कि नहीं, वो आदमी बूढ़ा जो था देखा कि बच्चा, तो देखता वो भी विकल हो गया। अब थोड़े कहेगा कि थोड़ा देर और भर दम गप कर लेते, देखिए ना गप सब गया बूढ़ा का हवा में। अब वो बच्चा के लिए परेशान है। अब बच्चा माँ बाप
के लिए परेशान। अगर मेला वाले देखता बच्चा को रोते पकड़ ले, शांत हो जाएगा? शांत हो जाएगा? लड्डू देगा, मिठाई देगा, बच्चा चुप होगा 2-4 सेकेंड भले, लेकिन याद है भीतर से, भीतर में इनको दर्द है। किन के लिए? मिठाई के लिए, खिलौना के लिए, बाजार घूमने के लिए। सारा सुविधा, सारा चीज उनको बेकार मालूम पड़ रहा है, एकमात्र अपने माँ बाप से मिलने के लिए। जब तक मिलन नहीं है, मेला में मशगूल था, दादा से बाप से मांग भी कर रहा था, उछल रहा था बच्चा, लेकिन एक थोड़ा बिछड़ गया, वही माँ बाप दादा दादी, सारा बाजार उनके लिए फीका पड़ गया। अब कोई आदमी उठा ले गोद में कि बाबू चुप हो जाओ, तुम्हारे दादा से बाप से सुंदर तो हम ही, चुप हो जाएगा? अगर बिहार के मुख्यमंत्री उनको गोद में ले ले, समझावे कि बेटा मिसराज का मुख्यमंत्री हो, तुमको सारी सुविधा देंगे, तुम बड़ा हो न जाओ, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, वो बच्चा को गोद में ले, अकेले में देश का मालिक हो, बेटा चुप हो जाओ, सारी सुविधा तुम्हें मिलेगी, कोई कमी नहीं होगी। देख लो ये प्रधानमंत्री भवन, ये राष्ट्रपति भवन, ये गाड़ियां, ये हेलीकॉप्टर तुम्ही को दे देंगे बेटा, शांत रहो, चुप रहो, बच्चा रो रहा है प्रधानमंत्री के गोद में। अगर उसी समय में उनके बाप या दादा साधारण फटे हाल, फटा कपड़ा पहन करके पसीना से लथपथ ठीक सामने जाके खड़े हो जाए, अब बच्चा की नजर पड़ जाए, क्या करेगा? उछलने लगेगा कि हम देखिए प्रधानमंत्री गोद में है। अरे महाराज, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति के गोद को लात मार देगा। नहीं चाहिए सब कुछ, हमें चाहिए वही माँ बाप। वहां जाएगा तब देखिएगा बच्चा चैन से रहेगा। हम लोग भी खिलौना तो देख रहे हैं, संसार के धन दौलत पद प्रतिष्ठा, सोते ये मिलेगा तब सुख मिलेगा, ये मिलेगा तब सुख मिलेगा, ये मिलेगा तब, यही और हो और हो और हो, होते होते हम ही और के पास चले गए। शांति नहीं मिली, शांति नहीं मिली, कारण हम जिनका अंश हैं उनके पास तो गए नहीं। शांति कैसे मिलेगी? घाव है चुत्तर में, ऑपरेशन करा रहे हाथ में, घाव ठीक होगी क्या? लगी है भूख, अब पेट के ऊपर में रोटी बांध रहे हैं, भूख मिट जाएगी क्या? लगी है प्यास, अब 2-4 घड़ा पानी कपार पर रख लीजिए और रोइए बैठ कर कि बाबा प्यास नहीं जा रही, जब मूर्ख कहीं का, कपार पर के प्यास जाएगी क्या? मांग कपार किया है कि कोई और क्या? गाली देते हैं कौन? गाली देती है जिभिया, अल्लाह तो जूता लाठी चलता है किन पर? पीठ पर। पीठ कुछ कहा कि देखे हैं, रहीमन जिभ्या बाबरी कहीं कर गए पाताल, अपना तो भीतर गया जूता खात कपार, कपार पर जूता बरसता है। जिभिया कितनी चालाक, गाली तो बक दी, जूता लाठी उठ गया, 3 फाटक के आयरन गेट के बैठ जाती, आयरन गेट के भीतर, पीठ पर कपार पर जूता बरसता। पीठ कहा है किसी को कुछ, सिर किसी को कुछ कहा है? कहने वाले को मरना चाहिए। मुहावरा पढ़ते हैं, खेत खाए गधा मार खाए जोला, गधा ना खाया खेत, अब मालिक को मारने जा रहे, तुमरे गधा खेल के तोरे मार हुआ है। तो ईश्वर का अंश ये जीव है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन, अमल,
सहज सुख राशि सो माया बस भयो गोसाई। बंधों कीर मरकट के नाही, वही अलग हुआ है, वही अलग हुआ। महाकारण मंडल होता है, महाकारण मंडल में तीनों गुण समान रूप से रहते हैं। तीनों गुण बिल्कुल सृष्टि खामोश, वही किसी भाग विशेष में कमी बेसी होने के कारण या कहीं परमात्मा की मौत होने के कारण सृष्टि का निर्माण शुरू होता है। महाकारण मंडल में जड़ का जो है वहीं पहला आवरण पड़ गया, वहां सूत्री वही कारण मंडल, वहां पर जीव के फिर दूसरा लेप चढ़ गया, वही सूक्ष्म मंडल। सूक्ष्म में आकार प्रकार तो बन जाता है, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते। उनके ऊपर लेप चढ़ा, वही स्थूल शरीर, वही स्थूल है जिनको आप देख रहे हैं। कितना लेप चढ़ गया जर का, छोड़ाना यार फकीरपुरा किस ख्याल में, कहां पर गए हो? सोचते हैं ये बंधन छोड़ देंगे, छुटकारा मिल जाए। अरे महाराज, मोटी बंधन सब चली धीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर ओलिया सबको झीनी खाए। मोटा बंधन को घर द्वार छोड़ना कौन बड़ी बात है, छोड़ दिया। उससे बंधन तो और चढ़ा, सिर्फ घरे द्वार छोड़ने से हम लोग रहे थे हरिद्वार में। बहुत कुछ आदमी ये बूढ़ा बूढ़ी सब से झगड़ा किया तो बुढ़बा को तो बेसी बैराग होता, चट से ले जा कन्हा पर या लिया घर हम चल लिया। ये भलाई टेम्पोररी बैराग टिके, अब वहां जाता है बुढ़बा, कोई मिल गया गांव घर सौर समाचार पूछता, बैरागी पूछता सौर समाचार, बुढ़िया की हालचाल। अब एक आदमी देखे एक रोज में गीता कुटी के बगल में यही बिहार से के बुढ़ारिया जिला का, और उसको देखे 15 साल से वहां रह रहा। अब गांव वाला मिल गया, देखते हैं बुढ़बा को वहां पर गंगा के किनारे गप मार रहा। उसके बाद वो गांव वाला बोला कि तोहर पत्नी मर गला। मर गला कहाँ? अच्छा बोले बोझा उतर गए। हमने कहा कि 15-20 तक पीठ पर बोझा ढोइए रहे थे, घर छोड़ना 15 साल हुआ, अब कहते बोझा उतर गया। इसका मतलब बोझा को कपार पर रखे हुए रात में सपनाते होंगे बुढ़िया कहाँ, बोझा उतर गया। अब सोच लीजिए घर छोड़ना कब। भ्रम में जो है ना बड़ा दुख होता है, सबसे बड़ा है भ्रम। एक नौजवान पत्नी से झगड़ा किया, भाग के चला गया पंजाब, कमाने लगा। अब गांव के लोग जाए रे पागल, पति पत्नी में जो झगड़ा तो शोभा है, घर का ऐसे खटपट होते रहता। अब तुम उनको दुख मान करके भाग गया, बच्चा बर्बाद होता, किसी की बातें नहीं मानता, दादा दादी की बातें नहीं सुनता। घर जाना चाहिए तो लड़का चला घर के तरफ, सोचा कि ठीक है कह रहा। अब घर आ रहे तो कुछ लेना चाहिए, तो बच्चा सब के लिए पेंट गंजी वगैरह लेने लगे, माँ के लिए साड़ी ले लिया। अब सोचने लगा पत्नी से झगड़ा करके भागे थे, उनके लिए भी कुछ ले लेना चाहिए। अब क्या लें, सोचते सोचते मन में आई बात, देहात का लड़का का वो बड़का टेबल ग्लास आईना ये ले लेंगे ना तो खुश हो जाएंगे। वही खरीद लिया, बांध छान के घर पहुंच गया। घर आया तो पहले खोल खाल के देखा आईना ठीक है, तो अपने रूम में वो खड़ा कर दिया। बाहर निकला तो बच्चा से को पेंट गंजी दिया। पत्नी आई प्रणाम करती, कहती कहिए महाराज आपका गुस्सा शांत हुआ कि नहीं? दो पगली क्या क्या गुस्सा रहेगा, काम पकड़ लिए थे। कहा मैं तो नहीं समझूंगी कि आपका गुस्सा शांत हुआ। कहा कैसे समझेगी? बच्चे के प्रति आपको प्यार था, प्रेम था,
कुछ लाए, माँ की याद थी तो उनके भी लाए हैं। अब मेरे प्रति भी स्नेह होगा तो मेरे लिए भी लाना चाहिए। तुम्हारी इतना सुंदर चीला दे के खुश हो जाएगी। क्या लाए हैं का चलो ना, पकड़ के ले गए घर। अब प्रकाश जैन भी है ना बेटे, एका घुसे ना रूम में, दिखाई नहीं पड़ेगा अंधकार में। तो एकाएक ले गए ऐना के सामने खड़ा कर, देखो कितना सुंदर चीला है। अब ऐना में जो अपना फोटो देखी उनको हो गया भ्रम, ये तो दूसरी औरत कर लिए है ना। अब बैठ करके रो रही है, लोग समझा क्या हुआ क्या, पकड़ धकड़ के लोग ले गए बाहर में, तो जार बेजार रो। लोग समझा रहे हैं, अरे पागल तुम आते आते झगड़ा क्यों किया, कई पागल है। लड़का की माँ थी बूढ़ी, वो भी झुकते झुकते आई, कहती बेटा क्या हुआ क्यों रोती हो। का माँ निकल के बाहर आए तो लड़का बैठा हुआ पीठ पकड़ के झकझोरती, रे पागल तुमको विवाह करना था तो जवान लड़की से न करता है, बुढ़िया से शादी करके क्यों लाए हो। रजत सीप महाभास जिमे यथा भानु कर बार, यद्यपि मृषाति काल सो भ्रम न सके कोई टार। राजस्थान में जाएंगे तो रेगिस्तान के मैदान पर जब सूरज की किरण पड़ती है बालू पर तो चकमक चकमक करता पानी जैसे। सीपी है, लगता चांदी है लेकिन वो चांदी है। रजत सीप मां बासिमी बराम है मृग तृष्णा। उसी तरह संसार के सुख जो देख रहे हैं ये भी छानी का क्षण भंगुर है, ये भी भ्रम उत्पादक है, नहीं रहेगा, इस सुख भी छूटेगा। या तो आप सुख को छोड़ करके भागेंगे या सुख ही आपको छोड़ देंगे। कितने देखे हैं, तन यह कागज के पुतना मत कोई करो गुमाना, तन यह कागज के पुतना बालों के भीत धुआं के धरहर पवन लगे उड़ जाना। तैसे 5 धात के पिंजरा प्राण गए बिलगाना। तन यह कागज के पुतना मत को करो गुमाना, तन यह कागज के पुतना। जैसे नौन गले पानी में जल बिच बूंद बिलाना, तैसे बिलग जात यह काया फिर पीछे पछताना। तन यह कागज के पुतना मत को करो गुमाना, तन यह कागज के पुतना। राजा रंक फकीर मुसाफिर पंडित काजी मौलाना, हम करी भगवंत भजन बिनो सबे गए जमखाना। तन यह कागज के पुतना मत को करो गुमाना। चला जात संसार दिवस निस, को आगे को पिछुआना। लक्ष्मी पति चित चेत करो नर, नाहक भरम भुलाना। तन यह कागज के पुतना। लक्ष्मीनाथ गोस्वामी के पास रहते उनके सेवक, सेवक भी ऐसा कि लगा ये प्राण है लक्ष्मीनाथ, मेरा प्राण है, 1 मिनट हटता नहीं। लक्ष्मीनाथ को शरीर छोड़ने का जब समय हुआ तो सोचे ये बगल में रहेंगे तो तुरंत मर जाएंगे, सुनकर के ही मर जाएंगे, रहने पेगा मेरे बिना। बहाना बना दिए। लक्ष्मीनाथ गोस्वामी को लड़की था, लड़का ने लड़की के हाथ को संदेश बना के कहा जाको दे आओ कल आ जाना। लेके चले गए। इधर लक्ष्मीनाथ शरीर त्याग दिए, दूसरे दिन को जला उला दिए। तब तक उधर से लौटा तो रास्ते में मिल गए लक्ष्मीनाथ गोस्वामी, रास्ते में मिल गए हैं। तो कहते हैं गुरु महाराज कहाँ जा रहे हैं? का गंगा स्नान करने। तो अकेले जा रहे हैं? कहा नहीं बेटा, बहुत आदमी आगे गए हैं, अब बहुत पीछे से भी आ रहे हैं, तुम भी सामान रख करके और तुम भी बाद में आ जाना। जाओ। ये गए घर तो देखते हैं घर में सब रो रहे हैं।
रो रहे? का क्यों रो रहे हैं? अब तो उसकी पत्नी जार बेजार, का मालिक तुम्हारा मर गया। का पागल तुम मरो, मालिक काहे मरेंगे? मालिक तो को मिले हैं रास्ता पे। अब दोनों में झगड़ा, लोग का जो पागल सब है, पागल पति का वियोग नहीं है, झगड़ा कर रही है। कहीं पगलवा कहता कि मालिक हमको मिले, मालिक तो जला कर रख, देखो धुइयां, देखो ना। अब लोग लाख समझा रहे हैं, वो मान ही नहीं रहे। कहा मालिक हमसे बोले, मैं पूछा कहाँ जा रहे? गंगा स्नान। कहा अकेले? कहा बहुत आदमी आगे गए, बहुत पीछे आ रहे। अरे पागल कहीं का। उनका कहने का भाव और था, आध्यात्मिक। बहुत हमसे पहले मर करके चले गए, अब बहुत मरने के बाद मेरे पीछे आएंगे, तुम भी आना, ये कह रहे हैं। चला जात संसार दिवस निसी, को आगे आ कोई पिछुआना। इसलिए लक्ष्मी पति चित चेत करो नर, नाहक भरम बोलाना। तन यह कागज के पुतना, मत को करो गुमाना। तन यह कागज के पुतना, जिन पर आपको अभिमान है, कितने दिन के रे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न दुख का झमेला। भाड़े के क्वार्टर को क्या तुम सजाए, एक दिन घर के मालिक निकाले, इसका किराया चुकाना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। अगर नहीं माने, हमरी ना माने, महात्मा के बात को नहीं माने, तब कोई तो जरूर मानेगा। हमरी ना माने, महापुरुषों की बात को नहीं माने, तो जमराज तुझे मनाएंगे, और मार डंडा तुमको घर से निकालेंगे, हो करके कैद तुमको जाना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। जबरदस्ती वारंट दिया है, नहीं खाली करेंगे तो कुर्की होगा, घरों को तोड़ ताड़ करके सब कुछ को लेकर चला जाएगा। वारंट तो दिया है, जीत जाओ। एक व्यक्ति को गया जमराज से दोस्ती, कहा मित्र हम जो मरेंगे ये तो पता तुमको होगा। कहा क्या क्या तुम, क्यों नहीं पता? हम लोग तो 2-4-6 महीना पहले पता चल जाता, क्योंकि महाकाल के पास जाना आना होता है। उस डायरी में सबका लिस्ट में नाम रहता है, तो कुछ व्यक्ति को देते हैं जमराज को, जमराज तो हम ही लोगों को देते हैं ना। तो हम लोग नोटिस भेजते रहते, किनको किस विधि से कहां ले जाना है उसका हम लोग इंतजाम करते। ये सब तो हम लोगों के हाथ में है, किनको किस विधि से ले जाना है, कर्मानुसार हम लोग ले जाते, इसलिए पता तो रहता। का मित्र जो ऐसी बात है तो हमको 6 महीना पहले नोटिस भेजना। हम इतना भजन करेंगे, इतना भजन कर लेंगे कि काल को भी छक्का छोड़ा देंगे। बैठ जाएंगे तो बैठ जाएंगे, मंदिर कौन सी है हमारे लिए? जमराज के छक्का छोड़े मंदिरबा में की करे जेबे? सास मेरी गौरी, ससुर को महादेवा, अब पति जी का भगवान हम मानबे तो मंदिरबा में की करे जेबे? इसलिए हम घर में ही बैठ जाएंगे, मंदिर बना देंगे, लग जाएंगे। मित्र भेज देना का ठीक। 6 महीना कौन के महाराज, 3 साल के बाद जमदूत आया, अब पकड़ा गर्दना दे मुंगरी ऊपर से, चिल्लाने लगे बाप रे बाप, मित्र ने बड़ा धोखा दिया। कहा था 6 महीना पहले नोटिस भेजेंगे, चुप्पे चाप, कोई जानबो नहीं करेगा। लेकिन कोई नोटिस नहीं भेजा, डायरेक्ट वारंटे का चलो ना, पीट पाट करके जमदूत तो ले गया थाना। का बात कर, का मित्र तुमने बड़ा धोखा दिया। तुमने कहा था चुपचाप किसी को काल को भी नहीं जानने देंगे, नोटिस भेज देंगे, लेकिन कोई नोटिस नहीं भेजा, इसलिए हम भजन नहीं कर पाए। अगर नोटिस भेज देता तो सब काम छोड़ के भजन में लग जाता। का मित्र, मैं जैसी मित्रता तुम्हारे साथ निभाई,
कोई मित्र संसार में नहीं निभा सकता। का क्या निभाया? तुमने कहा था 6 महीना, इनका कहा हम 3 साल पहले से नोटिस भेजना शुरू कर दिए, तुम समझा ही नहीं, मैं क्या करूं? कहां भेजा? अरे मूर्ख, जिस समय में बाल पकना शुरू हो जाए, मुंह का दांत टूटना शुरू हो जाए, समझ जाना ये जमराज का पहला नोटिस है। सचेत हो जाओ, घर द्वार मोह माया को छोड़ो। जिस समय में आंख से कम दिखने लग जाए, चेहरा पर झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाए, क्यों ना कमर में दर्द प्रारंभ हो जाए, समझ जाना चाहिए जमराज का दूसरा नोटिस है। इसके बाद जो होता है वही है वारंट कुर्की। भेजा तो लोग इतना चालाक है मित्र, भेजता हूं नोटिस, बाल पकना शुरू होता है कि तारा तर काला मेहंदी खिजाब लगाना शुरू कर देते।